भैया आप थोड़ी मेरी मदद कर सकते हैं? मदद? भैया कैसी मदद? भैया वो बात ये है ना, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ ना, और मैं वहाँ से यहाँ पहली बार आया था और मेरी यहाँ पर एक मीटिंग फिक्स थी। वहाँ मुझे होलसेल का काम था, थोड़ा बहुत वो सामान पहुँचाना था। उससे पहले मेरा ना सारा बटुआ और जितना भी कागज़ वागज था, पैसा वैसा था, सब किसी ने चोरी कर लिया स्टेशन पे, और मैं वहाँ से भटक ही रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा भैया मैं क्या करूँ। अब मुझे वहाँ जाना ज़रूरी है और टाइम से भी पहुँचना ज़रूरी है। अगर आपसे 1000 रुपये की मदद मिल जाती तो मेरा काम हो जाता। भैया 1000 रुपये? लेकिन भैया आप परेशान मत होइए, हम आपके पैसे पूरे वापस कर देंगे। शाम तक हमको समय दीजिएगा, पूरा आपका जो 1000 रुपये आप हमको देंगे वो सारा मैं वापस कर दूंगा। वो क्या है ना भैया, मैं इस शहर में नया आया हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा भैया। मेरा जितना भी बैग था, मेरे कपड़े थे, सब वहाँ पे किसी ने चोरी कर लिया, जिसकी वजह से मेरे पास अच्छे से कपड़े जो थे वो सब गायब हो गए। और ये मुझे शर्ट मिला था रोड पे, तो वही मैंने पहन लिया था। तो इसकी वजह से मुझे सब लोग ना जज कर रहे हैं कि मैं भिखारी हूँ। मैं भिखारी नहीं हूँ भैया, मेरी मीटिंग थी, इसकी वजह से मैं यहाँ काम से आया था। वो तो किसी ने चोरी कर लिया, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। सिर्फ 1000 रुपये की मदद कर दीजिए, मैं आपको पक्का शाम तक वापस कर दूंगा। आप मुझ पर भरोसा तो कीजिए। भैया मैं आपको पैसे तो दे दूँ, लेकिन भैया मैं यहाँ गाड़ी पोंछने का काम करता हूँ और मुश्किल से मैं महीने का 5-6 हज़ार रुपये कमाता हूँ, और बड़ी मुश्किल से तो मेम साहब ने आज मुझे 1000 रुपये दिए क्योंकि मुझे किराया विराया जमा करना है। अगर मैं आपको 1000 रुपये दे देता हूँ तो फिर मैं किराया कैसे जमा करूँगा? या प्लीज़ मना मत कीजिए, आप मुझे ईमानदार लगे इसलिए मैं आपके पास आया था। आप बस 1000 की मदद कर दीजिए, शाम तक मैं सारा पैसा आपका वापस कर दूंगा। वो क्या है ना, किसी के पास जाओ तो वो यही बोलता है कि तू हट्टा कट्टा है, अभी यंग है तो कमा ले जाके, लेकिन उनको मैं बताता हूँ कि मेरे पैसे चोरी हो गए तो भरोसा नहीं करते हैं भैया। उनको लगता है कि मैं कोई जल्दसाजी वाला काम करता हूँ, मैं लोगों से पैसा हटता हूँ। भैया आप मना मत कीजिए, आपका जो किराया वाला है मैं शाम तक वापस कर दूंगा, तो आप उसको भर लीजिएगा। और अगर मैं आजकल कमाने जाऊँगा ना भैया, तो मतलब पूरी शाम तो मेरी ऐसे ही चली जाएगी, मीटिंग सारा कैंसिल हो जाएगा। आप प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। भैया हम आपकी मदद तो कर देंगे, लेकिन भैया वो पैसे मुझे शाम को ना किराए के लिए भरने हैं, तो आप एक कृपया कीजिएगा, शाम तक आपको मुझे पैसे दे दीजिएगा, ठीक है? मेरे पास 1000 ही रुपये हैं भैया। काम करिए, आप ये 1000 रुपये रख लीजिए, और जब आपका काम हो जाए ना तो आप आके शाम को हमको वापस कर देना, ठीक है भैया? अरे भैया धन्यवाद। अरे भैया आप ये क्या कर रहे हैं भैया? भैया पैर छूना तो बनता है ना, क्योंकि इस अनजान शहर में ना मेरी बड़े बड़े अमीरों से भी बात हुई है, उन्होंने भी मेरी मदद नहीं की। वो मुझे लात मार के भगा दे रहे थे, उनसे 10 रुपये तक नहीं निकल रहे थे, और आपने मुझे 1000 रुपये दे के इतनी बड़ी मदद की है, तो पैर से तो छूना बनता है ना भैया। अरे कोई बात नहीं यार, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम शाम को वैसे भी पैसे वापस कर दोगे। और हाँ, हम लोग गरीब हैं ना, तो हम लोग एक दूसरे की मुसीबत समझते हैं। जो अमीर होते हैं ना, वो गरीबों को कुछ नहीं समझते, वो उनकी मुसीबत में कभी साथ नहीं आते। भाई मेरी बात हमेशा याद रखना, अगर तुम गरीब इंसान हो ना, तो तुम्हारी दूसरा गरीब इंसान ही मदद करेगा, कोई अमीर मदद नहीं करेगा। वो तो देख लिया भैया मैंने, आपने मेरी इतनी मदद कर दी, इतनी ही बहुत है। आप चिंता मत कीजिए, मैं शाम तक आके आपका सारा जितना भी 1000 रुपये है ना, वो सब वापस कर दूंगा। आप बिल्कुल उस पर टेंशन मत लीजिएगा। आप गोरखपुर के रहने वाले हैं ना, मैं आपको देखते ही समझ गया था कि आप बहुत ईमानदार आदमी हैं, क्योंकि हम भी गोरखपुर के रहने वाले हैं। वो तो जब हम शुरुआत में आए थे ना, तो हमको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब धीरे धीरे काम हम करने लगे तो हमारा गुजारा हो जाता है। बहुत भैया शहर का जीवन ना बहुत खराब होता है, समझ रहे हैं आप? भैया आपने मेरी इतनी मदद की है, आपका सुखी परिवार रहे, आपका जितना भी धंधा आपने सोच रखा है सब कुछ आगे कुशल रहे, बस मैं आपसे इतनी ही विनती करता हूँ। आप अपना भैया काम कर लीजिए, है ना, और फिर शाम को आके हमको पैसे दे दीजिएगा, ठीक है? हमको किराया जमा करना है। ठीक है भैया, धन्यवाद धन्यवाद भैया। भैया बहुत सीधे आदमी है। जब हम भी नए नए गोरखपुर से यहाँ लखनऊ आए थे ना, तो हमको भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, और वो तो चेहरा देख के ही पता चल जाता है कि इंसान कैसा है। बहुत शरीफ आदमी है। शाम को आके हमारा पैसा दे देंगे तो हम अपने मालिक को वापस कर देंगे। 1 ही 1000 रुपये है। हमारा मालिक भी थोड़ा खड़ूस आदमी है, सामान वामान फेंक देते हैं थोड़ी थोड़ी बातों पर। चलो ठीक है, किसी की मदद हो गई, बहुत अच्छा काम किया मैंने आज, अच्छा लगा मुझको। अरे भैया आपने उसको इतने सारे पैसे क्यों दे दिए? आप थोड़े पागल वागल हो क्या? आप उसे जानते तक नहीं हो, आपने उसको इतने पैसे दे दिए। अरे आप खुद 5000 की सैलरी पे काम करते हो, आपने उसे 1000 रुपए दे दिए, आप उसको जानते भी थे? अरे मेम साहब, वो ना चेहरे से बहुत सीधा आदमी लग रहा है, और वो ना हमारे गांव गोरख साइड के रहने वाला है। वो लोग शरीफ होते हैं मेम साहब, और उसको ना 1000 रुपये की ज़रूरत थी। वो ना कोई गरीब आदमी नहीं है मेम साहब, वो ना कंपनी चलाता है, उसकी आज बहुत ज़रूरी मीटिंग लगी हुई थी। उसके साथ क्या हुआ ना, वो जब स्टेशन पे आया ना, तो कुछ लोगों ने उसका बटुआ वटुआ मार दिया, इसलिए ना वो मुझसे 1000 रुपये की मदद मांग रहा था, और कह रहा था मैं शाम को आके आपके पैसे वापस भी कर दूंगा।
इसलिए मैम साहब मैंने उसको पैसे दे दिए। अरे भैया, शरीफ तो लोग आधे ज्यादा दिखते हैं। अगर हम लोग जा भी रहे होते हैं तो रोड पे भिखारी भी शरीफ दिखते हैं कि बेचारे कितने शरीफ हैं, लेकिन होते हैं क्या? अरे क्या पता वो कौन चोर होगा, और आपको नहीं पता, आप लोग ना पढ़े लिखे नहीं हो, इस वजह से वो आपको इतनी आसानी तरीके से बेवकूफ बना के चला गया। लेकिन आपको पता है वो अब आपके पैसे नहीं देने वाला, अब आपके पैसे गए। अरे नहीं मैम साहब, ऐसा नहीं, बहुत सीधा आदमी। वो बोला था ना मैं शाम को आके आपके पैसे वापस कर दूंगा। और मैम साहब वो ना पहले से बहुत मजबूर है, मतलब उसका पहले से बटुआ वटुआ चोरी हो गया, वो पहले से बहुत परेशान है। कह रहा भाई साहब आप बस 1000 रुपये हमारी मदद कर दीजिए, हम शाम को आके आपको वापस कर देंगे। भैया आप उसको जानते हो? आप उसका नाम, पता, एड्रेस या फिर कुछ भी फोन नंबर को जानते हो? वो आपको लगता है कि वो आपको 1000 रुपए आके देगा? अरे भैया वो आपको कुछ भी नहीं देगा, ऊपर से वो आपको लेकर जरूर चला गया। अरे आप यहाँ पे कार खींच रहे हो, आप कार में मेहनत कर रहे हो, कार किसी की कार पूछ रहे हो, और अच्छा खासा पैसा 1000 रुपए लेकर वो चला गया। अब वो जाके ऐश करेगा, जहाँ लुटाएगा, या कहो पी के पड़ा रहेगा। भैया आपको ये नहीं करना चाहिए था। अरे मैम साहब क्या है, 1000 ही रुपये तो लेके जाएगा, कौन सा मेरी किस्मत लेके जाएगा। लेकिन फिर भी वो देखने से ना बहुत अच्छा आदमी लग रहा था। वो देखना शाम को जरूर आएगा और मेरा पैसा आके वापस करेगा। भैया देखिए, मेरी मम्मी कहती है ना, विश्वास ठीक है, लेकिन इतना भी अंधविश्वास ठीक नहीं होना चाहिए। आप किसी को जानते नहीं, आप उस पर इतना अंधविश्वास कर रहे हो कि वो आकर तुमको शाम को पैसे देकर जाएगा। मुझे नहीं लगता भैया वो आने वाला है, ऊपर से होली का टाइम चल रहा है, अच्छा खासा पीकर, दारू वारू पीकर पड़ा रहेगा। आप मैम साहब ना शाम को जब इधर से निकलेंगे ना, तब देखना हम आपको बताएंगे कि वो मुझे 1000 रुपये वापस करके गया है। ठीक है भैया, देखते हैं। यहाँ मैं भी हूँ और यहाँ आप भी हैं। आपके 1000 रुपये जाते हैं या वापस ही जाते हैं? ठीक है मैम साहब। मैम साहब भी ना सबको खराबी इंसान समझा करती हैं। अगर वो इंसान हमसे 1000 रुपये ले गया है तो इसका मतलब वो बहुत बड़ी मजबूरी में होगा, तभी तो वो बेचारा मेरे पैर छू रहा था और मुझसे मदद मांग रहा था। मैम साहब लोग शहर में रहती है ना, तो उन लोग को यही लगता है कि सब इंसान बुरे ही हैं। अगर कोई आदमी किसी से मदद मांग रहा है तो वो खाली इस्तेमाल ही कर रहा है, उसके चूना ही लगा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे बिहार और गोरखपुर साइड के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ईमानदार होते हैं। देखना वो शाम को ज़रूर वापस आएगा और मेरे 1000 रुपये वापस करेगा। तब मैं मेम साहब को दिखाऊंगा कि मेम साहब ये देखिए वो 1000 रुपये वापस दे के गया है। चलो ठीक है, अच्छा शाम को देखते हैं। ठीक है। अरे भैया आप रो क्यों रहे हो? मेम साहब वो कल आप सही कह रही थी। मैंने उन भैया का ना कल रात में 1 बजे तक इंतजार किया और सुबह 7 बजे से अभी 12 बज गए। मेम साहब वो नहीं आए, मेरा 1000 रुपये लेके चले गए। और मेम साहब मैं जिनके वहाँ रहता था ना, मकान मालिक ने मेरे सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया। मेम साहब आप सही कह रहे हैं। मेम साहब आज के ज़माने में ना किसी की मदद करने वाला नहीं है। भैया मैंने तो आपसे पहले कहा था, बट हो सकता है ना कि वो आदमी किसी काम में फंस गया होगा, अर्जेंट काम में फंस गया होगा, वरना वो आ जाता, वो आपके पैसे दे देता। नहीं मेम साहब, जो आदमी पैसे लेता है ना वो कभी नहीं भूलता है, देने वाला भले एक बार भूल जाए। और मेम साहब मैं ना 2 दिन से उसका इंतजार कर रहा हूँ, कल पूरा दिन इंतजार किया, आज के 12 बज गए मेम साहब, अभी तक वो नहीं आया। भैया उसने आपको अगर रात का समय किया था और अगर आज 12 भी बज गया है तो हो सकता है वो आज शाम को आकर दे देगा आपके पैसे। आप चिंता मत करो, आप अपनी होप और जो ट्रस्ट है वो मत तोड़ो ऐसे। नहीं मेम साहब, आज के बाद ना अगर मेरे सामने कोई मर भी रहा होगा ना तब भी मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, क्योंकि मेम साहब आज का ज़माना ना बहुत ख़राब हो गया है। हमारे गांव में ऐसा नहीं होता था, हमारे गांव में सब ईमानदार होते थे, मदद करते थे तो दूसरे दिन वो भी आके वापस मदद करते थे। मैंने सोचा ये गोरखपुर के रहने वाले हैं तो वैसे ही होंगे, लेकिन मेम साहब बहुत ख़राब आदमी थे, मेरे 1000 रुपये लेके चले गए। अब मैं कहाँ रहूँगा मेम साहब, मैं किराया कैसे दूंगा? अब 1 महीना बाद मेरे मकान मालिक पैसा देंगे, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ मेम साहब। भैया आप चिंता मत करो, अब ऐसे मत बोलो, हो सकता है वो आ ही रहा होगा, वो रास्ते में होगा। जब वो आएगा ना तो आप उससे खुद पूछ लीजिएगा कि आखिर क्या हो गया था, वो इतना क्यों लेट हो गया, कुछ तो इमरजेंसी रही होगी क्योंकि इसी वजह से वो लेट हो गया। मेम साहब आप जरा 1 मिनट यहाँ रुकेंगे, मैं गाड़ी की चाबी ले आऊँ? ठीक है भैया। अरे मेम साहब ये देखिए, ये किसी के पैसे इसमें रखे हुए हैं और ये चिट्ठी भी इसमें कुछ लिखा हुआ है। मेम साहब भैया मैं वही हूँ जो कल आपसे 1000 रुपये लेके गया था और ये मैंने आपके पैसे वापस कर दिए हैं। मैं थोड़ा जल्दी में था इसलिए आपसे मिल नहीं पाया
और ये पैसे आप ले लीजिएगा। और ये पैसे का मेम साहब, ये तो वही आदमी है जो कल हमसे 1000 रुपये लेके गया था। और ये देखिए, इसने 1000 के बदले 1500 रुपये यहाँ पे रखे हैं। अरे मेम साहब, मैंने उसको क्या नहीं उल्टा सीधा कह डाला। वो बेचारा कल नहीं आ पाया क्योंकि उसको ना थोड़ा अर्जेंट काम पड़ गया था। उसने इसमें लिखा हुआ और बोला मैं आज आपसे नहीं मिल पाया क्योंकि मुझे अर्जेंट घर जाना है। और उसने 500 रुपये बढ़ा के दिए मेम साहब। वो कितना भला आदमी था और मैंने क्या कुछ उसके बारे में नहीं बोल डाला मेम साहब। अब ना मेम साहब, मैं दूसरों की मदद करता रहूँगा मेम साहब। मैं किसी की मदद करूँगा तो कल को कोई मेरी मदद करेगा ना मेम साहब। हाँ भैया, मुझे नहीं पता था वो इंसान जो चिट्ठी रख के गया वो आपके पैसे वापस करने आया था। अच्छा, आपके पैसे मिल गए, अच्छी बात है। मेम साहब, दुनिया में ना अगर खराब लोग होते हैं ना तो अच्छे भी लोग होते हैं। जैसे आप बोल रही थी ना कि किसी की मदद नहीं करना चाहिए, तो देखो मैंने उसको मदद की और उसने अपनी पूरी ईमानदारी से मेरे पैसे वापस कर दिए और 500 रुपये बढ़ा के भी दिए। मैम साहब, मैं जानता था गोरखपुर के रहने वाला है ना, तो गोरखपुर के लोग होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं, उनका दिल बहुत साफ होता है। देखिए मेरी मदद कर दी उसने 500 की। अब मैं जाके ना अपने मकान मालिक को 1000 रुपये दे दूंगा और सारा सामान अपने घर में रख लूँगा मेम साहब। हाँ, आप अब अपने किराया जो हुआ है ना वो आप ले लीजिए और उसके बाद दे भी दीजिएगा। चलिए ठीक है मेम साहब। मेम साहब, मेरे भूख लगी है, मैं खाना खा के आता हूँ, फिर मैं आपको जहाँ बताएंगे लेके चलेंगे, ठीक है? और ये मैं पैसा भी अपने उनको मकान मालिक को हाँ, दे के आता हूँ। मकान मालिक को पहले मैं बस मेम साहब ऐसे गया और ऐसे आया, हाँ, ठीक है? ओके। ठीक। कितना मासूम आदमी है और भोला भाला भी है। इसको तो ये पता ही नहीं है कि ये जो पैसे यहाँ पे इसको रखे मिले हैं वो उस आदमी ने नहीं बल्कि मैंने दिए हैं। और वो आदमी कितना बेईमान है। और ऐसे आदमी कितने बेईमान होते हैं जो इन जैसे ईमानदार इतने मासूम लोगों का फ़ायदा उठा लेते हैं। इन लोग को ये नहीं पता होता है कि अगर हम किसी का ट्रस्ट तोड़ेंगे तो आगे चल के तो ये दुनिया और बेकार हो जाएगी, कोई किसी की मदद ही नहीं करेगा। और इन जैसे गांव के लोगों को जो शरीफ हैं इतने, जो मदद करने के लिए हर समय तैयार हैं, उनको ऐसे ट्रस्ट तोड़ देते हैं तो वो आगे चल के किसी की मदद करेंगे क्या? कितने बेवकूफ़ लोग हो गए हैं आजकल। इतने मतलबी ये दुनिया कभी भी नहीं रही। हमें ना लोगों की एक दूसरे के साथ मदद करनी ही चाहिए।